पे बोझ कैसे कम हो, भारत के वित्त मंत्रालय के साथ हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप आइए, हम आपके साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, कोई और हो, आइए आप लोग, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप रिफॉर्म्स लाइए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आरोप, निराधार आरोप लगाना, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं। हमें तो अपना हिमाचल प्यारा है, हम चाहते हैं हमारा हिमाचल और बेहतर करे। अगर हिमाचल को केंद्र ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी साहब, और भारतमाला प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी अभी हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट फेज में दिए हैं। उसका मैं आंकड़ा कहीं पे देख रहा था, वो हजारों करोड़ रुपए के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक मैं आपके पीएमजीएसवाई का भी देखा जाए तो यूपीए के टाइम पे 1600 करोड़ रुपया मिला था, हमने लगभग 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है, 4 गुना ज्यादा दिया है। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि कैसे कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित राज्यों को ज्यादा पैसा 16वें वित्त आयोग में मिलने वाला है। मैं एक उदाहरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री का देना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी जी का। वो आए, उनके राज्य में भी इसी तरह की समस्या थी। निर्मला जी ने और प्रधानमंत्री जी ने उनकी मदद की, ब्याज दर कैसे कम हो, कैसे उस कंपोनेंट को कम किया जाए ताकि प्रदेश के ऊपर बोझ कम पड़े। और उनका देखिए दिल बड़ा था, उन्होंने वापस जाके तेलंगाना के विधानसभा में कहा कि मेरी मदद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री जी ने की कि तेलंगाना का कर्ज कम हो, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश भी आए। हम तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं, सबको साथ, सबका साथ सबका विश्वास, इसी में विश्वास रखते हैं। तो आइए, हम सभी माननीय सांसदों की ओर से आपका स्वागत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री, हिमाचल की सरकार का कोई भी अधिकारी आएगा, हम आपका सहयोग करेंगे। कोई विषय और आपकी ओर से? सर, हिमाचल के सीएम कहते हैं कि जो पिछली सरकार थी, यानी बीजेपी सरकार थी, वो हिमाचल को पहले से ही कर्जे में छोड़ गई थी। उनका ये भी कहना है कि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में जिस त्रासदी आई है, उस वजह से हिमाचल का जो ढांचा है और जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी नुकसान हुआ, इसलिए उनको पैसा चाहिए। देखिए, जो हिमाचल में आपदा आई, आपदा प्रबंधन के लिए भी कई बार निराधार आरोप राज्य के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाए गए, लेकिन आंकड़े बड़े स्पष्ट कहते हैं साहब कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल खोल के मदद की। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 13,000 से ज्यादा मकान आपदा के समय स्पेशल मकान के लिए ग्रांट केंद्र सरकार ने दी। उसके बाद लगभग 93,262 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर दिए। अभी अभी 2200 करोड़ रुपए की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नहीं थी। इससे पिछले साल 2700 करोड़ रुपए की 1.5 साल पहले और सड़कें दी हैं। तो हम तो कहीं कमी छोड़ते ही नहीं। भारतमाला प्रोजेक्ट जो मैंने आपको कहा, इसमें भी लगभग 9,500 करोड़ रुपए की नई सड़कें हम दे रहे हैं। 3400 करोड़ रुपए की तो केवल कीरतपुर से लेकर बिलासपुर की सड़क बना के दे दी, इसके आगे का हिस्सा अलग से है। अभी शिमला से लेकर मटौर का हजारों करोड़ रुपए का 4 लेन हाईवे अलग से मंजूर किया है। तो केंद्र सरकार कभी हिमाचल की अनदेखी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी का कुप्रबंधन, तो किसी को अपने राज्य में खुद सुधारना है, उसकी सुधार के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन चलाना तो राज्य की सरकार को ही है। उसमें ना हर्षी मदद कर सकते हैं, ना सिकंदर जी, ना राजीव जी, ना सुरेश जी। वो तो राज्य की जो सरकार चुनी उसको ही मदद करनी है। हम उसके बावजूद सांसद सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देश भर में बंद हो गई, आप कहोगे कि केवल हिमाचल के लिए शुरू करो, ये तर्क संगत नहीं है और कहना उचित भी नहीं है। उसके बदले भी अगर आप देखेंगे तो हर हेड में कई गुना ज्यादा पैसा भारत सरकार ने हिमाचल को दिया है। धन्यवाद साहब। राहुल पर एक ले सकते हैं सवाल, जो क्या सर जिस तरीके से कल एक फ्रेजर शब्द का यूज किया और वो बुक जो
धन्यवाद।